Hi, good evening everyone. Here I am Archana Dikshit and welcome in ADM online classes, the part of NL Sir Psychological Hub. Guys, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल चैप्टर आई हैव फिनिश्ड और आर्टिकल का मैंने कॉन्सेप्ट में आर एन का यूज़ वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बेस पर, इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ एंड इसके बाद आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल एंड रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल टॉपिक क्लियर कर दिया था। और इसके बाद मैंने बोला था कि हम प्रैक्टिस का जो क्लास होगा उसके क्लास में प्रैक्टिस के थ्रू अपना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको सीट प्रोवाइड करवाई थी 2, आपने उसका सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड किया है, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग भी अपना सॉल्यूशन अपना करके अपना मार्क सेल्फ असेसमेंट करके ज़रूर देखें और मार्क को शेयर करें, अपने जो मार्क्स हैं उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा अभी जो स्टार्टिंग फेज़ है, राइट। अभी बहुत ज़्यादा जो आपका रिसोर्सेज के अभाव में हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो एक सेटलमेंट है वो हो जाने के बाद हम प्रैक्टिस पर और भी ज़्यादा जोर देंगे। जो लाइव क्लासेस होगी उसके थ्रू हम प्रैक्टिस और करेंगे। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सीट 2 को सॉल्व कराएंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सीट 1 को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके केवी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे ही क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा नहीं गया है। तो आपने सेल्फ असेसमेंट अपना करके देखा होगा। अब लेकिन जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, धीरे धीरे जो कंपटीशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बट ये आपके 2017 के जो पेपर्स हैं उन 17 तक के क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन है। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके ज़रूर कीजिएगा और मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी गोज़ शॉपिंग एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर शीट गाइज। तो अब आप अपना जो आपका आंसर है उससे मैच करके अपना मार्क्स को ऐड करते जाइएगा और टोटल मार्क्स को शेयर कीजिएगा। तो गाइज जो इसका सही आंसर है वो आपका 4th नंबर है, एट एन अपॉर्चुनिटी। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्यों ऐसा है। क्योंकि एवरी के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ और एन आर्टिकल और कोई भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। क्योंकि एवरी का जो ऑलरेडी जो मीनिंग होता है मोस्टली, मतलब हर एक बार, है ना, हर एक, एवरी का अगर आप हिंदी मीनिंग करके देखें तो हर एक, तो उसमें जब ऑलरेडी हर एक करके जब ऑलरेडी वो शामिल हो गया है तो एवरी से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ना आ, ना एन और ना द। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा माइंड में, एवरी से पहले नो आर्टिकल। और बहुत से लोगों ने इसका सही रिप्लाई भी दिया है, सो आई वॉज हैप्पी यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, सी हैज़ गॉट नाइस स्माइल। तो गाइज़ यू नो, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जब आपका जो कॉन्सेप्ट हो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, ठीक है, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो यहाँ पर देखिए नाइस यहाँ पर एडजेक्टिव है और स्माइल आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। तो इस वाले जब फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट नंबर पर बताया था, इस टाइप का जो फॉर्मूला सेकंड नंबर बताया था, फर्स्ट बताया था आर्टिकल, उसके बाद जस्ट बाद नाउन। लेकिन जब आपका फॉर्मूला हो आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन, देखिए यहाँ पर आएगा आपका आर्टिकल, इसके बाद नाइस एडजेक्टिव है, देन स्माइल ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव कोई भी दिया हो तो हमेशा उससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा, राइट। आ और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल आपके 2 ही हैं, आ और एन। तो आ और एन में कौन सा आएगा। अब आप यहाँ पर इसकी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो आपने स्कूल एज में भी पढ़ा होगा कि आपके जो इंग्लिश के जो वॉवेल हैं AEIOU, मोस्टली जो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वॉवेल को लिखने के आधार पर नहीं देखना है ना, वॉवेल को साउंड के बेस पर देखना, फोनेटिक्स, दैट इज़
ऑल्सो नोन एज फोनेटिक्स। इंग्लिश पेडागोजी वाली वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। व्हाट इज़ फोनेटिक्स? जब मैं पेडागोजी का जब सेक्शन में पढ़ाऊँगी तब मैं फोनेटिक्स आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगी, तब वहाँ पर और भी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो फोनेटिक्स के मतलब फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। तो साउंड को देखते हैं। साउंड में जब हिंदी का जो वॉवल साउंड निकलता है तो वहाँ पर एन, इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लगाते हैं? ए। तो यहाँ पर नाइस है जो ये कॉन्सोनेंट साउंड का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इससे पहले इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ओके, इसका जो फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाई डिड यू टेल अ लाई। यू नो गाइज, टेल अ लाई एक फ्रेज है और मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्रेज से पहले फ्रेज में कोई भी चेंज नहीं होता है। टेल अ लाई ऑलरेडी एक फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर अ लाई, हमेशा टेल अ लाई एक फ्रेज होता है। तो इसका जो सही रिप्लाई होगा, आंसर होगा, वो होगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक एरर का मैंने क्वेश्चन उठा लिया है जो आपके क्वेश्चंस केबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द न्यू ईस्टर्न रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव, ये फर्स्ट पार्ट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ बी पार्ट, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड नो एरर। आपको ये बताना है किस पार्ट में एरर है, राइट। तो गाइज आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सही रिप्लाई दिया है। इसके जो सी पार्ट में एरर है, क्या एरर है इसमें? सी पार्ट में ये एरर है कि इन के बाद दा आएगा, ईस्टर्न से पहले दा आएगा। क्यों? क्योंकि इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन नाउन इज फॉलोड बाय अ नाउन डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। जब नाउन कोई फॉलो करती है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑलरेडी नाउन है, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन को फॉलो कर रही है, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के एक स्पेसिफिक पार्ट की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न से पहले द आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखिएगा, व्हेन नाउन इज फॉलोड नाउन देन डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आई फेल ओवर द वुडन चेयर, यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर द वुडन चेयर। ओके, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी हैं बट सभी के लिए नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हमेशा, पर बहुत मोस्टली लोगों ने इसके सही रिप्लाई किए हैं। ही इज़ एन एमपी होगा, यू नो वेरी वेल, क्योंकि एमपी जो है आपका वॉवल साउंड है। एमपी जब आप लिखेंगे तो एम है ना, एमपी जब होगा तो आप हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए एम को लिखेंगे एम, तो लिखने के आधार पर ऐसे कोई आप स्कूल ऐसे पहचानते थे, बट आप इसका जो वॉवल साउंड, मैंने आपको बताया भी था कि वॉवल साउंड जिसको दैट इज ऑल्सो नोन एज वोकल साउंड, वोकल साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके वोकल से निकलता है, इसलिए वोकल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ऑनेस्ट से भी है। ओ जो आपका फोनेटिक्स में ओ एक जो आपके 44 फोनेटिक सिंबल हैं उसमें ओ एक दैट इज़ कॉल्ड, तो ओ यहाँ पर निकल रहा है ऑनेस्ट में, इसलिए ऑनेस्ट से पहले एन आर्टिकल का यूज़ होगा। गाइज आ और एन सिंबल्स फोनेटिक साउंड के आधार पर अगर आप समझने का माइंड में जो आप कॉन्सेप्ट रख लेंगे ना, तो कोई भी वर्ड में कभी भी फंसेंगे नहीं। ओके, अच्छी चीज़ है, आप ग्रामर हिंदी जो आपके व्यंजन है या फिर स्वर है उनके अकॉर्डिंग आप पहचान लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट आप कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता उसका व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो जब राइट प्रोनाउंसिएशन से हम बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हो तो उस वर्ड को बोल के देखते हैं सही से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है एच नंबर अम्ब्रेला, तो यू नो दैट एन अम्ब्रेला। ओके, ही लॉस्ट FIR। गाइज ये जो दो क्वेश्चन है, एक तो MP और एक FIR, ये एब्रीविएशन में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो एब्रीविएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्रीविएशन को आप लिख करके देख लीजिएगा तभी उसमें कोई आर्टिकल लगाइएगा। तो यहाँ पर भी जो आपका आएगा एन आर्टिकल आएगा, ही लॉस्ट एन FIR। आई होप गाइस आपको जो मैं सीट का सॉल्यूशन दे रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, आप यू मे आस्क, बार बार आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज़
डॉट डॉट प्रिंसिपल, और इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया है गाइज, ही इज़ प्रिंसिपल हु पनिश्ड मी। इन दोनों क्वेश्चंस में आप डिफरेंट यहाँ पर अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब दा का यूज़ होता है और कब उसके साथ दा का यूज़ नहीं होता है। तो गाइज इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूँ दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ओके, दा का यूज़ होता है व्हेन स्पेसिफाई समथिंग, जब किसी को स्पेसिफाई करना हो, और इसके साथ ही साथ व्हेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, किसी के बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। तो आप जब के नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिस वन इज क्वेश्चन, जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे हु पनिश्ड मी, यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, राइट। और जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है ही इज़ डॉट डॉट प्रिंसिपल, इसके बारे में कुछ भी जनरल बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को एक तो स्पेसिफाई भी किया गया है और प्रिंसिपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, इसलिए जो आपके ईस्ट वाले में जो आर्टिकल का यूज होगा वो होगा द, बट आपके ऊपर वाले में क्या यूज होगा, ही इज़ अ प्रिंसिपल। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक तो उसको स्पेसिफाई किया जाए, साथ ही साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, एंड इसी से रिलेटेड आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगी। दिस इज डॉट डॉट थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू। तो दोनों गाइज इसका जो कॉन्सेप्ट है सेम, मतलब सेम नहीं है, बट कहीं ना कहीं बार बार रूल माइंड में रखने से आप एक साथ माइंड में रख लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री में और ऑर्डिनल नंबर में आपका देखिए यहाँ पर मोस्ट आपकी जो मच मोर मोस्ट आपका ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज़ होता है, यू नो वेरी वेल फ्रॉम योर स्कूल एज। एंड ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इसमें हमेशा साथ ही साथ जब आपका डिकेट्स का यूज़ हो, मतलब सन का यूज़ हो, 60s 1820s, कोई भी आपका सन का यूज़ हो, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो इन चारों को आप माइंड में एक साथ रख सकते हैं, किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर और आपका जो डिकेट्स दिए होते हैं, जो आपके सन दिए होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे रूल। इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल गर्ल से पहले मोस्ट लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ हुआ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी उस गर्ल के बारे में, बट नहीं गिफ्ट के बारे में, सॉरी, है ना, गिफ्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल की बात हुई है, दिस इज़ जनरल बात हुई है, किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं हुई है। अगर आगे लग जाता हु लव्ड मी वेरी मच, अदरवाइज हुम आई नो वेरी वेल, इस टाइप का अगर आगे सेंटेंस जुड़ जाता तो वहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल आपका दा आता, बट यहाँ पर जनरल बात की गई है किसी लड़की के बारे में। तो और पहली बार आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का एक छोटा सा पहचान और बता दें, जिसके बारे में जब फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जान रहे होते हैं, है ना, तो उस के भी जो साथ आर्टिकल यूज होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। इंडेफिनिट में आप वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को पहचानना आप सीख ही गए हैं, आई होप गाइस। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, आर्टिकल का यूज़ होगा। तो गाइस ये थी आपकी पूरी शीट का सॉल्यूशन। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्ट लेवल है बहुत इजी लग रहा होगा, बट जब आप एग्ज़ाम में प्रेशर में होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको परेशान कर देती हैं, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन आप प्रीवियस पूरे क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं, DSSB और KB, राइट। बाकी आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, मैंने देखा है सारे लोगों का, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी यस्टरडे, क्योंकि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, उसके लिए मेरे लिए आपका जो साथ है, आपका जो कोऑपरेशन है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है अगर आप लोग इस तरीके का जो कोऑपरेशन है, इस तरीके का जो साथ देते हैं मेरी स्टडी में। गाइज़ जो नेक्स्ट शीट है वो उसका भी मैं वीडियो बना दे रही हूँ। बाकी आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं, आपने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं, और आपने शीट का भी सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया है, दैट्स आई लाइक वेरी मच।
इसके अलावा एक शीट मैं आपको आर्टिकल की और शेयर करूंगी जिसमें कि आपका होगा इंसर्ट। एक्चुअली आर्टिकल के 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलर्स के रूप में, इसके अलावा आपका ये जो एरर्स है इसका, अदरवाइज इंसर्ट मतलब आर्टिकल लगेगा अथवा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको एक सीट मैं आपको और प्रोवाइड करवाऊंगी जिसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये आपका आर्टिकल चैप्टर आज से फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। इसके पहले मैं इंग्लिश पेडागॉगी पर सोच रही हूँ थोड़ा क्लास ले लूँ, तो आप इंग्लिश पेडागॉगी, क्योंकि केबी के पेपर में भी इंग्लिश पेडागॉगी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं गाइज, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। होप यू गाइज आप अपना जो मार्क्स है उसको मैच करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।